बहुत से पाकिस्तानी आजकल ये सोच रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के बयान के बाद अब आगे के हालात कैसे होंगे और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान के बाद क्या जो पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली ताकतें, कुव्वतें और लोग थे, उनको सजा मिल पाएगी या नहीं। और नून लीग का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब क्या हशर होने जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने भी इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के अंदर अदम इस्तेकाम लाने के अंदर जो अपना किरदार अदा किया था, अब उसकी सजा इनको किस सूरत में मिलेगी। ये सारे सवालात ऐसे हैं कि जो पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अब पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े राज खुलना शुरू हो गए हैं कि जो आने वाले वक्त के लिए बड़ी अहमियत के हामिल है, बड़ी ही अहमियत उनको दी जा रही है। और इस हवाले से जो दिलचस्प सिचुएशन सामने आ रही है, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे और यह भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अब पाकिस्तान के अंदर दरअसल होने क्या जा रहा है, किस तरह से पाकिस्तान के जो हालात है वो तब्दील होने जा रहे हैं और इमरान खान के लिए रास्ते अब क्लियर होंगे, इमरान खान के लिए रास्ते अब मजीद खुलेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का बड़ा बड़ा जो बड़े बड़े सहाफी हैं, बड़ा मीडिया है, वो मुसलसल ये बातें कर रहे हैं। और अंदाजा लगाइए कि नून लीग कितनी ज्यादा घटिया और कितने ज्यादा ये गिरे हुए लोग हैं कि जैसे ही मौलाना फजलुर रहमान ने बातें की हैं, सच्ची बातें की हैं, तो अब पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेंड्स चले ट्विटर के ऊपर, अब उनके ऊपर जो टॉप ट्रेंड बनाया है नून लीग की जानिब से बनाया गया है, उसके अंदर वो टॉप ट्रेंड जो है उसका नाम उन्होंने रखा है डीजल यहूदी भाई भाई। अंदाजा लगाइए यानी कि ये कितने बड़े पैमाने के ऊपर ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करते हैं। और इनको जो भी यानी कि इनको जब नजर आता है नून लीग वालों को कि जी अब हमारा काम खराब हो रहा है, तो ये फौरी तौर पर उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देते हैं। कुछ अहम तरीन ट्वीट्स हैं जो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरह से पाकिस्तान के लिए जो रास्ते हैं, इमरान खान के लिए जो रास्ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुलना शुरू हो गए हैं, आसान होना शुरू हो गए। और बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम जो है अब वो ऐसी खबरें सुनना शुरू करेगी कि जिसका पाकिस्तानी कौम बड़ी मुद्दत से इंतजार कर रही थी, जिसके लिए पाकिस्तानी कौम जो है वो इंतजार करते करते उसकी आंखें थक गई थी कि हम कब पाकिस्तान के अंदर ये जो जुल्म का निजाम है इसको खत्म होता देखेंगे। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर नया पाकिस्तान का एक ट्वीट चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने लिखा, दावतनामा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा सलमान अकरम राजा, मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन और शानदाना गुलजार बदतरीन धांधली के जरिए नताइज तब्दील करके जीत से महरूम हो गए। उम्मीदवारों सीमाबिया ताहिर, ईमान ताहिर, शौकत बसरा और दीगर के हमरा आज मोरखा 16 फरवरी बरोज जुम्मतुल मुबारक बवक्त 2 बजे मैरियट होटल मार्की हाल में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और धांधली की तफसीली शवाहिद पेश करेंगे। आपसे बराह रास्त कवरेज की इस्तदा है मंजानिब मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट। अंदाजा लगाइए कि जो अब लोग हैं वो किस तरह से, यानी कि पीटीआई वाले जो हैं ये किस तरह से अब इनको मुकम्मल तौर पर नंगा करने जा रहे हैं कि इनकी जो 2 नंबरी थी, इनकी जो बेशर्मी थी, इन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के जो इलेक्शन थे उनको खराब करने के अंदर अपना किरदार अदा किया था, तो अब इनके साथ क्या होने जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया भी यहां पर आ रहा है और फिर उसके सामने जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने सारी बातें खोल के की हैं, तो अब उनके सामने भी ये सारी बातें जब खोल के रखी जाएंगी तो यकीन जानिए कि इंशाल्लाह फिर वो वक्त दूर नहीं होगा कि जब पाकिस्तान को इस सारे माफिया से जीत भी मिल जाएगी और पाकिस्तानी कौम को इस सारे माफिया से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल जाएगा। अब और भी कुछ अहम ट्वीट्स हैं जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़ी बड़ी अहम शख्सियात के, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे हैं कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन अगर आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पे देख रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब नाज़रीन अगर जो दिलचस्प सिचुएशन है, दिलचस्प बात है, आपको कुछ ट्वीट्स दिखाऊंगा, उन ट्वीट्स के जरिए आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो किस किस्म का होगा, किसकी हुकूमत बन सकती है, कौन हुकूमत के अंदर आ सकता है, कौन जा सकता है। जब आपकी स्क्रीन के ऊपर इमरान अफजल राजा साहब का ट्वीट चल रहा है, इन्होंने लिखा, पाकिस्तान के अवाम ने किसी आजाद उम्मीदवार को वोट नहीं दिया बल्कि इमरान खान को दिया। अवाम ने इस स्टेटस को के निजाम के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला है जिससे वो शदीद नफरत करते हैं और अब वो इसे कबूल करने को तैयार नहीं। सात समंदर पार समझ गई मगर सात समंदर पार की दुनिया समझ गई मगर हमारे यहां किसी को समझ नहीं आ रही है। टीसीएम का यानी कि टीसीएम में बहुत बड़ा मीडिया हाउस है,
उसके ऊपर आकर ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई थी और इसके अंदर बताया गया था कि क्या सिचुएशन चल रही है। अब इसके बाद ये सैयद नईम बुखारी का आपकी स्क्रीन के ऊपर ट्वीट चल रहा है। इन्होंने लिखा, इमरान खान ने मुझे इशारा किया पास आने का, मैं जब इनके पास गया तो मुझे कहते हैं नवाज शरीफ का प्रोग्राम तो बढ़ गया, शेर अफजल बरमद, यानी कि ये अब नवाज शरीफ वगैरह जो है इनकी भी खिचड़ी जो पकी हुई थी वो भी सारी खराब हो गई है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इमरान रियाज भाई का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, हम जब हमने ये खबरें दी तो दर्जन मुकदमात में घसीटा गया, जलील करने की कोशिश की गई, मगर हमारा अल्लाह अल हक है। आज इसी इत्तेहाद का सरबराह खुद एतराफ कर रहा है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी और भी बहुत सी जबानें खुलनी हैं। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नया पाकिस्तान का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने पहले भी मैं आपको ये ट्वीट सुना चुका हूं कि उन्होंने किस तरह से बताया कि जी पाकिस्तान के अंदर अब ये जो धांधली की गई है इसके खिलाफ मैदान में उतरी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, और किस तरह से सारे मामला जो हैं इनको सेट करने के लिए आलमी मीडिया को भी इन्वाइट किया गया है। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन गिरामी सिचुएशन इस ये बनी हुई है कि जो नून लीग है अब वो भी हुकूमत, देखें मौलाना फजलुर रहमान के जाने से अब जो नून लीग है वो भी हुकूमत नहीं ले सकती है, जो पीपल्स पार्टी है वो भी हुकूमत नहीं ले सकती है, और इसी तरह जो दूसरी पार्टियां उनको मिलाकर भी इनके हाथ इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, इनके पास कुछ भी नहीं आ रहा, और इनकी जो चीखें हैं वो आसमान तक जाएंगी। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो बिलावल भुट्टो है वो कहता है मैंने वजीर आजम नहीं बनना, जो नवाज शरीफ है वो कहता है मैंने वजीर आजम नहीं बनना, जो दूसरे लोग हैं बड़ी बड़ी शख्सियात वो कहती हैं हमने वजीर आजम, शहबाज शरीफ को आगे कर दिया कि जी अब तुम ही वजीर आजम बनो और तुम ही अब पाकिस्तान को चलाने के हवाले से अपना किरदार अदा करो, क्योंकि तुमने पहले भी 18 महीने पाकिस्तानियों को जलीलो ख्वार किया था, अब दोबारा कर लो, तुम्हारा क्या है, तुम कौन सा शर्म आती है। अब ये अनवर लोधी साहब का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा, मौलाना के इंकशाफात के बाद अब लोगों को यह भी पता चल गया है कि रात को अदालतें किन के हुक्म पर खोली गई थी। अंदाजा लगाइए, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल जबरदस्त बात है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान को सजा देने के लिए, आपको याद है तारीख में पहली बार रात को अदालतें खोली गई थी, और फिर उस अदालतों को खोलकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हुकूमत को इन लोगों ने खत्म कर दिया था। याद रखिएगा नाज़रीन गिरामी कि अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो एहतजाज करने जा रही है, फिर ये भी कोई मामूली एहतजाज नहीं है, बल्कि ये सैफुल्लाह खान साहब का जो ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, उन्होंने कहा हंगामी खबर, इमरान खान ने हुक्म दिया है कि एहतजाज एक रोज का नहीं होगा, मुसलसल एहतजाज का इरादा है, बैरिस्टर अली जफर। यानी कि ये देखिए अब इनको हुकूमत ये बनाएंगे भी तो इनको हुकूमत कोई सुकून से नहीं करने देगा, क्योंकि इनके लिए अब जो इमरान खान के एहतजाज थे वो तैयार हो रहे हैं, और पहले भी एहतजाज हो रहे हैं। आप देखिए जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, जो क्रेन पार्टी है वो एहतजाज कर रही है, इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान जब एहतजाज के अंदर शामिल हो रहे हैं, एमडब्ल्यूएम वैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़ी हुई है। तो ये सारे जो मामलात हैं ये आने वाली इन हुकूमत के लिए, अगर वो हुकूमत नून लीग की होती है, वो पीपल्स पार्टी नून लीग की मिलाकर जब पीडीएम हुकूमत होती है उसके लिए बड़े चैलेंजेस बनाएगी। अगर इमरान खान की हुकूमत आती है तो हर चीज सेट हो रहेगी। ये मलिया हाशमी का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा, सीनियर माहिर कानून राजा आमिर अब्बास कहते हैं कानूनी तौर पर जनाब फजलुर रहमान के इस बयान के तहरीक अदम एतमाद के पीछे बाजवा और फैज हमीद थे ने साबित कर दिया कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग बिल्कुल दुरुस्त थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत था। अब ये चीजें तो कौम को आस्ता आस्ता पता चलना शुरू हो गई हैं कि कौन दुरुस्त था कौन गलत था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन सारे मामलात के अंदर हमें अरशद शरीफ भाई को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अरशद शरीफ भाई ने अपनी जिंदगी कंप्रोमाइज की, उन्होंने अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस की सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी कौम को जो मैंडेट है वो चोरी ना हो, पाकिस्तानी कौम का जो असासा है इमरान खान उसको जो खतरात हैं वो खतरात खत्म हो सकें। और याद रखिएगा नाज़रीन गिरामी कि आने वाला वक्त अभी मजीद भी और राज खोलेगा, आने वाला वक्त जो है इनके लिए मजीद खतरनाक हो जाएगा, आने वाला वक्त जो है इनके लिए मजीद टेंशनों से होगा, टेंशनों से भरा होगा। अब ये रिपब्लिक न्यूज का जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, उन्होंने लिखा, इलेक्शन के 2 या 3 दिन बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को अडयाला जेल से बाहर निकाला गया। अगर बाहर निकले तो कितनी देर के लिए निकले, अगर नहीं निकले तो वहां इनकी किसी से मुलाकात हुई, इनको जो बात समझाई गई थी वो बात कैदी नंबर 804 तक पहुंचाने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने बुशरा बीबी के साथ 30 से 40 मिनट की वाक की ताकि बात कहीं रिकॉर्ड ना हो जाए। सीनियर सहाफी नुसरत जावेद का बड़ा इंकशाफ, यानी कि अंदाजा लगाइए इन लोगों ने जो भी कोशिशें की हैं इमरान खान ने उनको नाकाम बना दिया, इमरान खान की पार्टी ने उनको नाकाम बना दिया, शाह महमूद कुरैशी ने उनको नाकाम बना दिया। और याद रखिएगा मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूं कि आपने अरशद शरीफ भाई की कुर्बानी को नहीं भूलना है। वो ये बातें करते करते शहीद हुए हैं, उन सबको उनके पास ये सारे राज पहुंच गए थे, जिसके बाद उनको फिर शहीद कर दिया गया। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला अरशद भाई को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और उनके जो कातिल हैं उनको जहन्नम के अंदर, कि उनको जहन्नम के अंदर तो भेजे ही गए, इंशाल्लाह भेजे गए, लेकिन दुनिया के अंदर भी उनको निशाने इबरत बना दे। अगर
आप भी हम सबके साथ मिलकर दुआ में शामिल होना चाहते हो कमेंट सेक्शन के अंदर अरशद शरीफ भाई के लिए आमीन जरूर लिख दीजिएगा और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब नाज़रीन करामी जो सिचुएशन है ना, नून लीग हुकूमत लेना चाह रही है ना पीपल्स पार्टी हुकूमत लेना चाह रही है, तो फिर हुकूमत किसको देना चाहते हैं? सवाल तुझे है ना कि हुकूमत फिर किसको देंगे और किस तरह से फिर ये जो मामला है ये चलेंगे। तो इसके हवाले से भी अब आस्ता आस्ता चीजें सामने आ रही है। अब ये देखें नईम अशरफ भट्ट साहब का ट्वीट आपकी स्क्रीन के पर चल रहा है। उन्होंने कहा चौधरी बरादरान की परवेज इलाही से जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी। परवेज इलाही ने शाफे हुसैन से मिलने से इंकार किया। शाफे हुसैन का नाम लिस्ट में नहीं था इसलिए ना मिल सके। चाहता हूं मेरी जिंदगी में खानदान इकट्ठा हो जाए। चौधरी शुजात ने कहा यह फैसला कैसरा इलाही करेंगी पूछ कर बताऊंगा। परवेज इलाही ने आगे से यह जवाब दिया। यानी कि अब देखें अंदाजा लगाएं कि ये एक ऐसा खानदान था कि जो हमेशा जुड़ा रहा था, लेकिन इमरान खान ने जिस तरह से इन लोगों को अब सियासत करना सिखाई है, तो ये आप देखें कि ये भी आपस में टूट के एक दूसरे के साथ आमने सामने खड़े हैं और ये इनका जो फैसला है वो ही नहीं हो पा रहा है कि हमने अब क्या करना है सियासत के अंदर, हमने आगे किस तरह से जाना है। बहरहाल ये सारी जो सिचुएशन है, सारे जो मामलात हैं, इन मामलात का जो असल हीरो है नाजरीन ग्रामी वो मौलाना फजलुर रहमान नहीं है, वो अरशद शरीफ भाई थे कि जिन्होंने ये सारे राज कौम को बताना शुरू किया और उन्होंने अपनी जिंदगी के ऊपर सेक्रीफाइस किया था। अगर आपको अरशद शरीफ भाई की कुर्बानी के ऊपर नाज है, फख्र है, तो हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।